इस वीडियो में बात करने वाले हैं एशियन पेंट की प्राइस की बात करें अप डाउन होते हुए देखने के लिए मिला है 2513 रुपये के आसपास। रिसेंटली मॉर्निंग में एंट्री बना लिया है, किस रेंज में एंट्री बनाया है, क्या मेरा एसएल है, क्या टारगेट है, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा या फिर शॉर्ट टाइम के लिए, सारा कुछ यहाँ पर प्रॉपर बताने वाला हूँ। और ये सारी अपडेट मैंने ऑलरेडी व्हाट्सअप ग्रुप में बता दी हैं, सारा रेंज बता दिया है मॉर्निंग में ही। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको चैनल के बायो में देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहले व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अगर जितने लोगों ने ज्वाइन कर रखा है सभी को अपडेट मिल गया होगा मॉर्निंग में मैंने किस रेंज में इसको बाय किया था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो बिल्कुल सही चैनल पे आएँ, क्योंकि इस चैनल पे डेली आपको 2 से 3 स्टॉक बेस्ट क्वालिटी के विद स्टॉप लॉस टारगेट के साथ में देखने के लिए मिलते हैं और कंटिन्यू देखने के लिए मिलते रहेंगे। अब आपको यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के ही स्टॉक क्यों देखने के लिए मिलते हैं, इसके पीछे का रीज़न आपको बता देता हूँ। पर्सनली जिस भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता हूँ जिस व्यू के साथ में, उस स्टॉक को यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ सेम व्यू के साथ में। इसलिए आपको जो भी स्टॉक देखने के लिए मिलेगा बेस्ट क्वालिटी का ही देखने के लिए मिलेगा। प्रूफ के लिए आप सारी वीडियो चेक कर सकते हैं। जब मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे सारे स्टॉक का प्राइस क्या था और आज की डेट में आपको प्राइस क्या देखने के लिए मिला है, ताकि आपका डाउट वीडियो देख के क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर बात करें इस स्टॉक की, तो ये भी मैंने अपडेट दे दिया था व्हाट्सअप ग्रुप पे। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो पहले उसको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। अब इसका प्राइस चल रहा है 2500 रुपये के आसपास। पहले आपको मैं रेंज बता देता हूँ किस रेंज में मैंने मॉर्निंग में इसको बाय किया है। तो ये मेरा रेंज था 2480 से लेकर और 500 का। क्लियर कट ये रेंज मैंने बता दिया था। इसके पीछे का रीज़न था जो टैरिफ वार लगा 50% का, ठीक है। तो उसकी वजह से ओवरऑल देखा जाए तो कुछ कंपनियों को फॉल आया, मार्केट में फॉल आया, लेकिन इसमें हमको फॉल आते हुए देखने के लिए नहीं मिला है और ये इसका सपोर्ट लेवल था। अभी सारा कुछ मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा बारी बारी से, क्या प्राइस एक्शन बनना है, क्या स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट रखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि चैनल ग्रो करे और आपके सपोर्ट से ही यहाँ पर चैनल धीरे धीरे ग्रो करेगा। और अभी तक जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो उन सभी का थैंक्स, क्योंकि आपने यहाँ पर बिल्कुल जीरो से चैनल को अब यहाँ पर 1K प्लस करवा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद में ऑल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करना है। अब ऑल नोटिफिकेशन आपको क्यों ऑन करना है, इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न बता देता हूँ। किसी भी स्टॉक में अच्छा मूव आने वाला है, किस स्टॉक को इग्नोर करना है, किस स्टॉक में तेज़ी आने वाली है, किस कंपनी का Q1 का रिजल्ट अच्छा आने वाला, किसका बेकार आने वाला, तो वो सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहेगी। 3-4 दिन पहले मैंने कुछ स्टॉक इग्नोर करने के लिए बोले थे क्लियर कट, और कुछ स्टॉक मैंने आपको बाय करने के लिए बोले थे कि इन स्टॉक में बाय करने वाला। ऑलमोस्ट देखा जाए जितने स्टॉक मैंने आपको इग्नोर करने के लिए बोले थे ओवरऑल सभी में फॉल देखने के लिए मिला है। जितने स्टॉक को हमने बाय किए थे देखा जाए तो सभी में हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। तो ये सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी अगर आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। अब यहाँ पर बात करें इसकी, तो पहले हम प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखेंगे तो हमको चार्ट कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा, पहले हम इसको लॉन्ग देखिए तो लॉन्ग में तो हमको क्लियर कट यहाँ पर देखने के लिए मिला है। इसमें बहुत ही अच्छी हमको तेज़ी देखने के लिए मिली, हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाते हुए इसका प्राइस अप साइड के लिए जा रहा है। और यहाँ कहीं पर इसने एक टॉप बनाया था, यहाँ कहीं का इसने टॉप बनाया है। तो देखिएगा जैसे ही इसका प्राइस यहाँ पर जाता है अगेन हमको फॉल आते हुए देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर भी गया फॉल आया, यहाँ गया फॉल आया। तो क्लियर कट इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा 3600 रुपये के आसपास का है। यहाँ से ये सब कुछ आपको लाइव दिख रहा है, ठीक है। सारा चार्ट पर आपको दिख रहा है। मैं पर्सनली अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो चार्ट पे है वही आपको मैं बता रहा हूँ क्लियरली। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो हमको कुछ इस टाइप का यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इसका निकल के आ रहा है। अगर देखा जाए तो 2600 रुपये के आसपास 3600 का हाई लगाता है, उसके बाद में अगेन यहाँ सपोर्ट लेता है। अगर रेजिस्टेंस अगेन सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड देन सपोर्ट ब्रेक, उसके बाद में हमको इसमें तगड़ा फॉल देखने के लिए मिला। ओवरऑल देखा जाए तो 2600 से यहाँ तक का फॉल देखने के लिए मिला है, मान के चल सकते हैं 2100 के आसपास का। तो यहाँ से आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया, इसने एक रेंज क्रिएट कर रखा था बहुत टाइम से। इस रेंज को जैसे इसने ब्रेक किया अगेन हमको इसमें फॉल देखने के लिए मिला, जो कि इसका सपोर्ट लेवल था 2600 रुपये के आसपास का। तो अब ये
रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारा, सॉरी सपोर्ट लेवल है। अब ये हमारा किसका काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगेन यहाँ पर हम न्यू लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये 2600 के आसपास का, यहाँ कहीं का ऑलमोस्ट 2700 के आसपास का मान के चलेगा। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है जैसे रिसेंटली। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये सपोर्ट था, अब इससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। अभी हम शॉर्ट टाइम में बात करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो निकल के आ रहा है 2700 के आसपास का आ रहा है। सपोर्ट लेवल की बात करें तो अगेन इसने न्यू सपोर्ट अपना जो बनाया है वो यहाँ कहीं का बनाया है, ऑलमोस्ट 2100 रुपये से लेकर 2150 से लेकर 2200 का, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो हमारा सपोर्ट लेवल 2150 से लेकर 2200 का, रेजिस्टेंस लेवल 2700 के आसपास का, और इसका प्राइस इसी के अराउंड अप डाउन तो हमको देखने के लिए मिला। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे टाइम फ्रेम, अगेन हम यहाँ पर चेंज करते हैं। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको इसमें हायर हाई हायर लो का पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। और यहीं पर अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इसका प्राइस कुछ इस टाइप का हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अब देखिएगा इसने एक हाई लो लगाया था यहाँ का, यहाँ से हाई लगाया था, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 2200 से इसने हाई लगाया था 2500 के आसपास का। ठीक है, तो 300 पॉइंट का यहाँ से हाई लगाया, अगेन यहाँ से फॉल आया, तो फॉल आया था यहाँ पर ऑलमोस्ट देखा जाए तो मोटा मोटी हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं 200 रुपये के आसपास का हमको इसमें फॉल देखने के लिए मिला। अगेन यहाँ से इसने स्टार्ट किया 300 के आसपास से, अगेन यहाँ पर हमको हाई देखने के लिए मिला 600 रुपये के आसपास का। तो अगेन हमको यहाँ पर 300 का हाई देखने के लिए, मतलब कि यहाँ से उठा 300 का हाई लगाया, फिर सॉरी यहाँ से उठा 300 का हाई लगाया, फिर 200 का फॉल, 300 का हाई। तो अब यहाँ पर देखिएगा इसने अगेन यहाँ से सपोर्ट ले लिया है। तो अब यहाँ से बात करें तो 450 से यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो अब इसका हाई कहाँ पे निकलेगा, तो 400 से अगर 300 ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट वहीं मान के चलिएगा 2700 के आसपास का हमारा यहाँ पर टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको टारगेट ऐसे यहाँ पर क्लियर हो गया कि कोई हायर आए हायर लो का पैटर्न बनाओ तो प्राइस इसका अपसाइड के लिए जा रहा है। हाई की बात करें तो 300 पॉइंट का लेता है, लो की बात करें तो यहाँ पर 200 पॉइंट के आसपास का हमको लो देखने के लिए मिलता है। तो अगेन यहाँ पर इसने अगर सपोर्ट लिया तो यहाँ से जो मूव आएगा तो यहाँ से 300 पॉइंट के आसपास का हमको यहाँ पर मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो टारगेट तो हमारा यहाँ से फाइंड होगा कि हमारा जो क्लियर कट टारगेट है वो 27 रुपये के आसपास का। और दूसरी चीज़ देखिएगा यहाँ पर ये टारगेट इसलिए भी क्लियर हो रहा है कि कुछ टाइम पहले मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था ये हमारा स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट लेवल था, तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा 2700 के आसपास का। तो रेजिस्टेंस लेवल भी है और प्लस यहाँ से जो हायर आए हायर लो का पैटर्न बना रहा है, तो इसके हिसाब से भी यहाँ पर हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है 2700 के आसपास का टारगेट निकल के आ रहा है। तो अब हमको करना क्या है, एंट्री हमने बना लिया, टारगेट फाइंड कर लिया, शॉर्ट टाइम में देखने के लिए मिलेगा या फिर लॉन्ग टाइम में। तो देखिएगा ये भी हम यहाँ पर डाउट क्लियर कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ इस टाइप से लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा ये इसका सपोर्ट लेवल था ऑलमोस्ट देखा जाए तो हम इसका 2500 के आसपास का। ठीक है, तो इसने क्या किया है 2500 के ऊपर गया, अगेन वहाँ से रिटेस्ट किया, थोड़ा नीचे आया, अब अगेन यहाँ से हमको रिटेस्ट करते हुआ अपसाइड के लिए देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर देखिएगा इसने इसको ब्रेक किया, थोड़ा अपसाइड के लिए मूव आया, अगेन इसको ट्राई करने की आसपास आया 2500 के आसपास, अगेन इसने 2500 के ऊपर अभी फ़िलहाल में मूव देना स्टार्ट कर दिया। तो डायरेक्टली यहाँ से मान के चल सकते हैं इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को। तो अब यहाँ से हमको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। एवरेज लेवल की बात कर लेते हैं और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। बाकी लॉन्ग टाइम के लिए क्या टारगेट आपका रहने वाला है, सेकंड टारगेट देखिएगा क्लियर कट। यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, क्लियर कट हमको यहाँ पर दिख रहा है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह रिएक्ट करता है, सपोर्ट की तरह फॉलो करता है। अगर इसका प्राइस यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है, मान लेते हैं अगर यहाँ पर आया तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे
क्योंकि क्लियर कट हमको पता है इसका यहाँ कहीं पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहीं पे भी इसका एक सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है, ये जो कि हमारा 2360 से 2350 के रेंज में। तो यहाँ कहीं पे अगर इसका प्राइस आएगा तो यहाँ पर हम इसको एवरेज करके चलेंगे, क्योंकि अब भी इसने अपना जो लो लगाया है यहाँ कहीं का लगाया है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे अगर इसका प्राइस आएगा तो हम यहाँ पर इसको एवरेज करेंगे कंटिन्यू। स्टॉप लॉस की बात करें, जब तक इसका प्राइस 2200 को नीचे नहीं जाएगा मैं यहाँ पर कंटिन्यू इसको होल्ड करने वाला हूँ। टारगेट की बात करें तो फिलहाल में इसका प्राइस यहाँ कहीं पर नहीं आएगा। अगर शॉर्ट टाइम में अगर इसने इसको ब्रेक किया तो डेफिनेटली इसका प्राइस में हमको अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट टारगेट 2700 के आसपास का, अगर जैसे इस टारगेट को हिट करेगा 50% प्रॉफिट बुक करके, अभी जो आपका प्राइस आपको देखने के लिए मिला 2518 रुपये के आसपास का, तो 2500 के आसपास अब मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के यहाँ पर सेकंड टारगेट का वेट करूँगा। लेकिन यहाँ कहीं पर फर्स्ट टारगेट पर 50% अपना प्रॉफिट बुक करके, अब यहाँ पर सेकंड टारगेट की बात करें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ऊपर टिक जाता है डेफिनेटली इसमें हमको अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो सेकंड टारगेट की बात करें तो डायरेक्टली हमको 3000 का भी इन पर टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये दो हमारे टारगेट निकल के आ रहे हैं, शॉर्ट टाइम में 2700 का, लॉन्ग टाइम में हमारा यहाँ पर 3000 के आसपास का टारगेट एशिया पेंट का निकल के आ रहा है। सारा कुछ आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अदरवाइज़ देखिएगा अगर इसका प्राइस 2700 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, टच नहीं करेगा, उस कंडीशन में अगर नीचे आता है तो यहाँ कहीं पर हम इसको एवरेज करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ पर आया तो इसको हमको लॉन्ग होल्ड करना है। स्टॉप लॉस की बात करें तो 2200 को नीचे हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। पर्सनली इस स्टॉक को लेकर मेरा यही व्यू है। अदरवाइज़ एवरेज का मौका नहीं मिलता है तो हम कंटिन्यू इसको होल्ड करेंगे। 2700 के आसपास 50% प्रॉफिट बुक करना है। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के यहाँ पर हम सेकंड टारगेट का वेट करेंगे, 3000 के आसपास जाएगा। उसके बाद में हम न्यू एंट्री प्लान करेंगे, हमको यहाँ से सेलिंग करना है या फिर बाइंग करना है, सारा कुछ आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सअप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको इंट्राडे में किसी भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती, कोई भी अपडेट आती तो वो सारी अपडेट आपसे मिस ना हो।